इधर सुशांत सिंह राजपूत केस में नया दावा सामने आने के बाद उनकी बहन ने सीबीआई से मदद की अपील की। एक रोज पहले ही सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद रहने वाले एक कर्मचारी रूप कुमार शाह ने दावा किया था कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर सीबीआई से नए दावे की जांच की अपील की। उन्होंने मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह को सुरक्षा देने की भी मांग की, जिन्होंने सुशांत के शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया था। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। उनके इस दावे के बाद उस वक्त बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने फिर साजिश की आशंका जताई। इसमें हमको लगता है दाल में कुछ काला है, वो जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत के फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था। उधर 10 महीने से जारी युद्ध के बीच रूस ने नए साल से पहले यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया। रूस की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर उसके प्रस्तावों पर गौर नहीं किया गया तो रूस की फौज बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके लिए यूक्रेन को तैयार रहना होगा। ये अल्टीमेटम एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने यूक्रेन को दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस के प्रस्तावों को यूक्रेन नजरअंदाज करता है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो कुछ बड़ा करने को मजबूर हो जाएगा। जिसका मतलब ये निकाला जाने लगा कि रूस यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की तैयारी में दिख रहा है। सर्गेई लैवरोव ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन तब यूक्रेन और पश्चिमी देशों की तरफ से पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की ने फैसला लिया है कि वो रूस के घुटने टेकने तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि एक तरफ पुतिन बातचीत पर जोर दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ रूस के यूक्रेन पर रॉकेट और मिसाइल हमले थमते नहीं दिख रहे। और यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ डटे रहना बेहतरी समझी। लेकिन ये एकदम उसके उलट है जैसा रूस ने सोचा था। रूस की तरफ से यूक्रेन के सामने प्रस्ताव रखा गया कि वो अपनी फौज को रूस के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटा ले, ताकि यूक्रेन की वजह से रूस की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे का खात्मा किया जा सके। लेकिन ऐसी खबर है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो रूस की बात को चुपचाप मान ले, नहीं तो रूसी सेना से निपटने को तैयार रहे। इधर करीब 1 साल बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। सीबीआई ने उनकी जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख का जमानत पर जेल से बाहर आना तय हो गया। मुंबई की आर्थर रोड जेल से वो सुबह रिहा हो सकते हैं। वसूली केस में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पिछले साल नवंबर में हुई थी। उधर भारत और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती से अमेरिका और यूरोप को परेशानी होनी तय है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारत और रूस के बीच का कारोबार डॉलर या यूरो की बजाय रुपए में होगा, जिससे अमेरिका और यूरोप दोनों को बड़ा झटका लगेगा। रूस की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रशिया टुडे के मीडिया सेंटर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मॉस्को में हुए इस कार्यक्रम में साफ हो गया कि भारत और रूस के बीच कारोबारी दोस्ती अभी और बढ़ेगी। 2021 में भारत और रूस के बीच का कारोबार करीब $13 बिलियन था, यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन 2022 में इसने नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल दोनों देशों के बीच का कारोबार $30 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा। कारोबार बढ़ने के पीछे यूक्रेन की जंग बहुत बड़ी वजह बनी। ये दोस्ती अमेरिका और यूरोप को परेशान करने वाली है, क्योंकि भारत और रूस अब रुपए में कारोबार करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। आरबीआई इसका प्रस्ताव तो दे ही चुका है, बहुत जल्द इसका खाका भी सामने आ जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस सेटलमेंट की व्यवस्था रुपए में होते ही भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी छलांग लगाएगा।